अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सैयद रज़ा गिलानी आपको अपने चैनल में एक बार फिर बहुत सारा खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे अपनी एक्टिविटीज़। अभी हो रहे हैं शाम के 5:15। तो निकलते हैं ज़रा बाहर, एक दो काम है वो करने हैं, उसके अलावा थोड़ा घूमते फिरते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का मौसम, यहाँ का व्यू, यहाँ की ब्यूटी इस्लामाबाद की। तो चलिए। ले जी, तो हम G62 से होते हुए अब जा रहे हैं सतारा मार्केट। बिल जमा करवाना है, इंटरनेट का बिल आया हुआ है तो वो यहाँ पे जमा करवाएंगे। फिर कहीं आगे सोचते हैं कि किस तरफ जाना है। रश देखें आप यहाँ पे कितना ज़्यादा है। लेकिन रश के साथ साथ माशाल्लाह व्यू और रोड कितनी खूबसूरत है। आज मौसम अच्छा था तो हमने बाइक पे निकलने का प्लान किया है। गाड़ी का आज मूड नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन अब निकल के मुझे लग रहा है कि वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे बालों का जो है ना वो बेड़ा गर्क हो जाना है। ये देखिए ज़रा, हवा बहुत तेज, वैसे हवा भी चल रही है और बाइक के ऊपर तो भाई डबल लग रही है हवा। ये जी, हम पहुँच चुके हैं सतारा मार्केट। तो यहाँ पर ये PTCL की ब्रांच है, यूफोन की फ्रेंचाइज है। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब चलते हैं और करवाते हैं बिल जमा। जी, तो ATM हम आ गए हैं, यहाँ से ऑनलाइन ही बिल जमा हो जाएगा। तो चलिए बिलाल भाई, करवाएं। ये है जी हमारा बिल। कितना है? 3,500 जी। 3,500। ये जा रहे हैं जी मशीन में पैसे। पहली देखिए जिसको पैसे दे रहे हैं और वो ले नहीं रही है हमसे। चले जी, डालें। ले जी, तो मशीन ने पैसे हमसे पकड़ना कर दिए हैं स्टार्ट। ये देखें जी, इधर हो रहे हैं ऊपर पैसे काउंट। ये हो गए जी 2,000। ये हो गए 3,000। ये हो गए 3,500। और ये हो गए जी 3,550। अभी हो जाएंगे, हो जा हो जा हो जा। ये हो गए जी। तो दोस्तों, बिल हो चुका है हमारा यहाँ पर जमा। तो ये देगा हमें रसीद। क्या हुआ? पैसे तो हमने जमा करवा दिए हैं, लेकिन अभी रसीद नहीं हमें मिल रही बिल्कुल भी। इसने रसीद नहीं निकाली। देखते हैं क्या बनता है जी। भाई पूछने तो गए हैं, क्या करें नजर। बोला है उनको, ब्रांच के ऑफिसर को बोला है जी अभी के चेक करें, क्योंकि हमने पैसे भी जमा करवा दिए हैं, मशीन में डाल दिए हैं, लेकिन रसीद उसने हमें नहीं दी। हालांकि यहाँ से जो है ना वो रसीद निकलती है, लेकिन रसीद नहीं निकाली इसने अभी। देखते हैं क्या बनता है। मेरे सामने मेरा। हाँ जी मामा, वो करा लिया मैंने, ये यूफोन का भी हो गया। तो ये बिल कहाँ देना है उसको, या घर लेके आना है? इसका नंबर नहीं लिखा हुआ मुझे। बिल कहाँ देना है, बैंक में देना है या घर लेके आना है? तो घर ले आऊँ? उसके कमल बैंक है ना, तो बैंक दे दूँ, क्योंकि मैं ये G6 में EID लिखी है। अच्छा, ये उस पे लिखी होगी बिल पे।
ठीक है मैंने इधर एटीएम में तो हमें रसीद नहीं मिल रही थी, बड़ी परेशानी एक दफ़ा तो बन गई थी। पैसे हमने डाल दिए थे अंदर मशीन में, तो लेकिन रसीद नहीं निकाल रही थी वो। फिर हमने अंदर फ्रेंचाइज में जाके बात किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमें रसीद मिल गई है। उन्होंने कहा जी कोई फ़नी ख़राबी थी मशीन में, इसलिए रसीद नहीं निकली आपकी। तो उन्होंने फिर अंदर से हमें रसीद निकाल के दिया, तो हमारा बिल हो चुका है जी जमा। तो अब यहाँ से कहीं निकलते हैं आगे, देखते हैं किधर जाने का प्लान बनता है। ये देखें जी, ये गाड़ियों की पार्किंग है सामने, और यहाँ पर सामने खाने पीने की चीज़ों वाले बंदे माशाल्लाह। ये देखिए जी, लाहौरी चटखारेदार गोलगप्पे, ये लिमका है, और ये बच्चों के खिलौने वगैरह। आपने देख लिया होगा कितने खूबसूरत रास्तों में से होते हुए आपके लिए हम बड़े बेहतरीन एक स्पेशल पॉइंट पर आए हैं आज। तो शक्करपड़िया के पास लोक विरसा ये पॉइंट है। अभी अंदर चलते हैं, अभी तो हमने बाइक यहाँ पे पार्क की है। तो चलिए आज आपको लोक विरसा दिखाते हैं अंदर से, और अंदर जाकर ज़रा इंजॉय करते हैं और आपको भी इंटरटेन करते हैं। ये इसकी एंट्रेंस है जी, तो यहाँ से हम एंटर होके अभी अंदर आ गए हैं माशाल्लाह। ये जी शॉप्स हैं अंदर लोक विरसा। ये सामने देखें जी एडम्स गैलरी। देखने में तो बड़ा जबरदस्त पॉइंट लग रहा है जी। अच्छा, यहाँ पे शो वगैरह होते हैं जी अंदर, अभी तो ये बंद है। अच्छा, दरवाजे भी ये देखिए ज़रा, बिल्कुल पुराने स्टाइल के, पिछले ज़मानों में जिस टाइप के दरवाजे होते तो अब तो ये कहीं मिलते ही नहीं इतने ज़्यादा, तो यहाँ पर बनाए गए हैं। पुरानी सकाफत दिखाई है इसमें। ये देखें जी, ये देखें जी दीवारें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इनके ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो ये फाउंटेन है, अभी तो बंद है, लेकिन मुझे तसव्वुर आ रहा है कि जब ये चल रही होगी तो ये कितनी खूबसूरत लगेगी। इसके ये चारों तरफ फूल लगाए गए हैं और बीच में ये फाउंटेन है। ये भाई बता रहे हैं कि ये दुकानें हैं यहाँ पे छोटी छोटी, यहाँ पे जब भी कोई फंक्शन होता है या कुछ भी इस तरह का, तो यहाँ पे ये शॉप्स लगती हैं बाकायदा। ये देखें, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत जगह है। अच्छा, बनाई ये पुराने स्टाइल की है, पिछले ज़मानों में जिस अंदाज के दरवाजे, जिस तरीके की जिस स्टाइल की दुकानें होती थी, ये अभी भी इन्होंने वो कल्चर जिंदा रखा हुआ है यहाँ पे। ये लाइब्रेरी है जी, विरसा लाइब्रेरी, बेहतरीन।
अब डिज़ाइन देखें जी इसका, माशाल्लाह ग्रीनरी कितनी बेहतरीन खूबसूरत लगाई हुई है। बाकायदा जो है ना वो आँखों को सुकून मिल रहा है यहाँ की ग्रीनरी देखकर ही। इस कदर बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं और उनके बीच में से रास्ते बनाए हैं। ये देखिए ये दरख्त कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये है जी लोक विरसा इस्लामाबाद का। दोस्तों ये देखिए किस कदर पुराना कल्चर यहाँ पर इन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है, उसकी यादें महफूज की हुई हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं इस जनरेशन को तो शायद मुश्किल है पता हो, लेकिन जो हमसे पिछली जनरेशन थी वो ये देखते ही समझ जाएंगे कि ये कितनी ज़बरदस्त याद है। कुओं में ये सिस्टम लगाया जाता था, इस सिस्टम के थ्रू पानी निकाला जाता था। तो ये वही याद यहाँ पे इन्होंने ताज़ा की हुई है। ये देखिए ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ये हकीकत में जो कुएं बनाए जाते थे उनके ऊपर ये सिस्टम लगता था और इस तरह फिर रस्सी खींचकर पानी निकाला जाता था कुओं में से। तो अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पुराने ज़माने की सकाफ़त को अभी भी ज़िंदा रखा हुआ है। मुजस्समे बनाए हुए हैं, पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। इसके अलावा हमने आपको उधर एक कुआं दिखाया है जो कि किसी ज़माने में कुओं से पानी निकाला जाता था, तो वो याद भी यहाँ पर ताज़ा की हुई है। तो उसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं एक और यहाँ पर बेहतरीन पुराने ज़माने की याद। ये देखिए ज़रा, ये बैल बनाया हुआ है यहाँ पर। तो किसी ज़माने में इसी तरह बैल जो है वो घूमकर बड़े काम उनसे लिए जाते थे। और उसके अलावा जी ये भी देखा जाए तो बहुत पुराने ज़माने की याद है। अब ये ज़माने चले गए, अब तो हमारी आने वाली नई जनरेशन्स को शायद इनका पता ही ना हो कि ये क्या चीज़ है, ये जो अंकल पी रहे हैं, बाबा जी पी रहे हैं। तो आने वाले ज़मानों में तो ये अब कल्चर ख़त्म होता जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये याद अभी भी ज़िंदा रखी हुई है। ये देखें जी, ये भी बहुत ही पुरानी सवारी, 2 बैल और उसके पीछे ये सवारी। तो ये भी अब तकरीबन ख़त्म ही हो रही हैं। ये देखिए ये बैठने की जगह है और आगे 2 बैल बांधे हुए हैं। और ये भाई साहब जो है ना ये सवारी चला रहे हैं। किसी ज़माने में तो ये आम हुआ करती थी, ये वाली सवारियाँ, बैल और घोड़े के पीछे, बल्कि ये सामने वो भी बनी हुई है, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये देखिए जी, ये सवारियाँ कभी आम हुआ करती थी, लेकिन अब तो गाड़ियाँ, बाइक्स और बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म होती जा रही हैं, बल्कि हो गई हैं ख़त्म। बहुत कम ही कहीं छोटे शहरों में, गांव में, देहातों में कहीं ये शायद नज़र आए, वरना अब ये नज़र भी नहीं आती ये सवारियाँ। ये देखें जी, ये मेरे पीछे बोट बनाई हुई है, बहुत बड़ी बोट है। तो वैसे तो ये जगह जगह से टूट गई है क्योंकि काफ़ी पुरानी है। तो इसके अलावा आपको एक और चीज़ दिखाएं जो लोक विरसा में बनाई हुई है। ये देखें जी, ये ट्रक खड़ा किया गया है पुराने ज़माने का। ये भी यहाँ पर एक याद ताज़ा कर रहा है। तो ये है जी इस्लामाबाद लोक विरसा। जी तो दोस्तों, ये था लोक विरसा शक्करपड़ियाँ के पास। ये पॉइंट है, आप भी आएँ तो लाजमी देखिएगा, आपको पुरानी सकाफ़त, पुराने ज़माने याद आ जाएंगे यहाँ पर आकर। तो अब यहाँ से निकलते हैं। जाने से पहले मैं आपके सामने 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ। मर्द हज़रात के लिए एडवाइस है इनमें। बेगमात से मैं माजरत करके ये 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ।
आपने सुना होगा, मशहूर ज़माना है एक बात कि ख़वातीन बोलती बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि इस पर एक जोक भी है कि दो औरतों को उम्र कैद हुई ना, तो जब 14 साल के बाद वो रिहा हुई, बाहर आई, तो बाहर आके उन्होंने कहा कि बाकी बातें जो है ना वो घर जाके करते हैं। तो इसकी रोशनी में ये 4 मिसरे सुनिए, मर्द हजरात के लिए है, ये एडवाइस है, नसीहत है उनके लिए कि आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं अगर, आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं अगर, एक है तजवीज़ मेरे पास इस जंजाल की, आज जाकर अपनी बीवी से सिर्फ इतना कहें, आप जब खामोश हों लगती हैं 16 साल की। जी तो दोस्तों, हम आ गए हैं घर। लोक विरसा से भी हो लिया और बिल भी जमा करवा दिया और वहाँ पर बहुत मज़ा किया। तो घर आके अब फ्रेश हुए हैं और खाना आ गया है सामने। ये देखिए जी, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन आज खाने में है सीख कबाब का सालन और साथ रायता। तो बड़ी डिफरेंट किस्म की डिश बनी हुई है। भूख भी मुझे बहुत ही शदीद लग रही है। चलिए आपके सामने ज़रा टेस्ट करते हैं कि खाना कैसा बन रहा है। लाजवाब, बहुत बेहतरीन बना है माशाल्लाह। डिफरेंट किस्म की डिश है। तो मुझे तो भाई भूख बहुत शदीद लगी हुई है। मुझे दीजिए अब इजाज़त, मैं खाऊंगा अब खाना। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।